Hello students, welcome back to our next class and today's topic is insurance from business study and the chapter business services. Student, we have studied in the previous classes that what are the insurance and what is the principles of insurance. Student, in this class we are going to study about the types of insurance. So student, in previous class we have discussed about there are mainly two type of insurance, that is जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस. सो स्टूडेंट, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होता है, बट जनरल इंश्योरेंस के टू पार्ट्स होते हैं इंश्योरेंस के. दैट इज अ वेरी ब्रॉड इन मैनर, सो दैट्स वाई उसको जनरल इंश्योरेंस से एक्सक्लूड किया गया है. दैट टू इंश्योरेंस आर फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस. कहीं कहीं लोग फायर इंश्योरेंस को भी हम जनरल इंश्योरेंस के ही पार्ट में इंक्लूड कर देते हैं, बट मरीन इंश्योरेंस इज अ एक्सक्लूडेड पार्ट फ्रॉम योर जनरल इंश्योरेंस. सो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द लाइफ इंश्योरेंस. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की. सो व्हाट यू नो अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस. सो स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा और हमने आपको बताया था इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. इंश्योरेंस से हम अपने रिस्क को कवर करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं. सो व्हाट इज द लाइफ इंश्योरेंस. तो स्टूडेंट, यू नो अबाउट दैट लाइक हाउ द बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क, तो लाइफ इज ऑल्सो अ game of risk. There are very uncertainties, there is very risk in our life and risk in the means of like death. तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि लाइफ कभी भी आपकी डेथ के मोड पे आ सकती है. और नेक्स्ट अनसर्टेनिटी और यू कैन से द रिस्क इज योर एज, योर मैच्योरिटी. मीन्स कि आप जब ओल्ड एज में हो जाएंगे, फर्स्ट रिस्क इज योर इन लाइफ इज डेथ. कभी भी डेथ हो सकती है. नेक्स्ट वन इज योर दैट ओल्ड एज, आप ओल्ड एज पे आ सकते हैं. सेकेंड और नेक्स्ट वन इज योर accident and that physically challenged ये इतनी तरीके की हमारी कंडीशंस हो सकती हैं, रिस्क हो सकते हैं हमारे लाइफ के ऊपर. तो स्टूडेंट, दिस मच इज योर रिस्क इन योर लाइफ. तो अब इसमें क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू द डेथ कंडीशन, किसी की भी डेथ हो जाती है तो वो क्या होगा. जो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो आपकी लाइफ से डिपेंडेंट हैं और आपके पर्सनल एक सर्टेन इनकम से उनकी पूरी फैमिली चलती है, तो वो क्या करेंगे आपकी डेथ के बाद. तो इसीलिए इन सबको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को क्रिएट किया गया. इफ़ एक एज आ जाती है आपकी, रिटायरमेंट की एक एज आ जाती है, उसके बाद यू आर नॉट एबल टू अर्न अ मनी, फिर क्या होगा. आपके ऊपर पार्टिकुलर इनकम के ऊपर बेस्ड जो पीपल्स हैं आपके, वो कैसे सरवाइव करेंगे. और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, फिजिकली आप चैलेंज्ड हो जाते हो उस एक्सीडेंट में, मीन्स कि आप पैरालाइज्ड हो गए, मीन्स कि आपका हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी हो सकता है. ये किसी के भी साथ हो सकता है. दिस इज अ रिस्क, दिस इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ योर लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है. सो उन सारी चीज़ों को, रिस्क को कवर अप करने के लिए जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जो पॉलिसी हम लेते हैं, दैट पॉलिसी इज नोन एज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस. तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस विच कवर्स आर रिस्क ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ के जितने भी रिस्क होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करता है या कवर करता है. तो दैट इज योर लाइफ इंश्योरेंस. स्टूडेंट, ये तो हो गए हमारी लाइफ इंश्योरेंस की बात. अब लाइफ इंश्योरेंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट उन टाइप्स पे चलने से पहले देयर आर फ्यू टर्म्स इन योर इंश्योरेंस. आपको उन टर्म्स को थोड़ा सा जानना पड़ेगा. एंड दैट टर्म्स आर लाइक, स्टूडेंट, व्हाट इज दैट टर्म्स. पॉलिसी होती है, ओके, इंश्योरर होता है, इंश्योर्ड होते हैं, अमाउंट प्रीमियम होता है, मैच्योरिटी होती है, एंड पॉलिसी हो गया, इंश्योरर हो गया, इंश्योर्ड हो गया, प्रीमियम हो गया, मैच्योरिटी हो गई,
एंड योर पॉलिसी होता है, पॉलिसी हो गई है। तो इतने सारे आपके टर्म्स होते हैं इंश्योरेंस में। एंड व्हाट आर दीज टर्म डिस्क्राइब्स, क्या बताते हैं ये टर्म्स, तो देख लेते हैं स्टूडेंट व्हाट आर दीज टर्म डिस्क्राइब। तो ये आपका, और एक मैच्योरिटी अमाउंट भी होता है, एक आप मैच्योरिटी कह सकते हैं और एक आप मैच्योरिटी अमाउंट भी कह सकते हैं। दो चीज़ें होती है, मैच्योरिटी अलग होता है, मैच्योरिटी अमाउंट अलग चीज़ होती है। तो स्टूडेंट व्हाट आर दीज टर्म्स, ये टर्म्स आपको इंश्योरेंस जब आप पढ़ेंगे तो बार बार आपको देखने को मिलता है। तो व्हाट आर दीज टर्म्स स्टूडेंट, लुक, policy means that paper, that piece of paper on which all the term and conditions of your insurance is written, means कि सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं आपके इंश्योरेंस के, वो जिस पीस ऑफ पेपर पे लिखा रहता है दैट इज नोन एज पॉलिसी। लाइक प्रीमियम आपके कितने का होगा, व्हाट इज द प्रीमियम, डेट आपके कितने की होगी, और मैच्योरिटी डेट कब होगी, कितने अमाउंट का होगा। मीन्स दीज ऑल द टाइप्स ऑफ दीज ऑल द फैक्टर्स रिटन इन योर पॉलिसी। ये सारे फैक्टर जो हैं आपकी पॉलिसी में रिटन डाउन होते हैं। एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें ये सारी चीजें रिटन डाउन होती हैं, दैट पीस ऑफ पेपर इज नोन एज पॉलिसी। आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है इंश्योरर। इंश्योरर मीन्स दैट कंपनी विच गिव यू अ इंश्योरेंस। तो कंपनी, जो कंपनी आपकी इंश्योरेंस करती है, जो कंपनी आपकी इंश्योरेंस करती है, वो दैट कंपनी इज नोन एज इंश्योरर। व्हाट इज इंश्योर्ड स्टूडेंट, इंश्योर्ड मीन्स दैट पर्सन विच हैव टेक दैट इंश्योरेंस। तो मीन्स इंश्योरेंस का मीन्स दैट पर्सन हु took the insurance or whose life is insured by that premium or that policy। तो उस पॉलिसी के थ्रू जिसकी भी लाइफ को इंश्योर्ड किया जाता है, दैट पर्सन इज नोन एज इंश्योर्ड, और यू कैन से दैट इज एश्योर्ड, और आप उसको एश्योर्ड के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट प्रीमियम। प्रीमियम इज दैट अमाउंट विच यू पे इंस्टेड फॉर योर इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसके लिए आप एक प्रीमियम, एक अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट जो है वो टाइम टू टाइम आप डिपॉजिट करते जाते हैं, एक पीरियड के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करते जाते हैं, और वो पीरियड आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक मंथली भी हो सकता है, मंथली पीरियड भी हो सकता है, देन क्वार्टरली भी हो सकता है, एंड हाफ ईयरली भी हो सकता है, एंड ईयरली भी हो सकता है। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगी, या आपने जैसा फुलफिलमेंट इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया होगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रीमियम अमाउंट और प्रीमियम पीरियड फिक्स होती है कि आप किस पीरियड के किस अमाउंट के साथ इंश्योरेंस करना चाहते हैं। लाइक मंथली पैसा आप पे करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, या फिर ईयरली करेंगे। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज योर स्टूडेंट मैच्योरिटी। व्हाट इज मैच्योरिटी स्टूडेंट? मैच्योरिटी मीन्स दैट डेट ऑन विच योर इंश्योरेंस गोइंग टू बी फुलफिल्ड। मीन्स कि जब आप जो वो डेट जिस पे आपका इंश्योरेंस जो है कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटिंग डेट ऑफ इंश्योरेंस, आपका जब इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाता है वो डेट जो है आपकी मैच्योरिटी के नाम से जानी जाती है। एंड व्हाट इज मैच्योरिटी अमाउंट स्टूडेंट? सो मैच्योरिटी अमाउंट इज दैट अमाउंट विच इज पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड पर्सन इन द मैच्योरिटी टाइम और व्हेन द रिस्क हैपेंस। मीन्स कि जब आपका इंश्योरेंस हो जाता है तो उसके बाद जब मैच्योरिटी टाइम जब होती है, जब आपका ये मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होता है और जो पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है वो सर्वाइव कर लेता है उस टाइम तक, तो फिर जो अमाउंट आपको मिलती है दैट अमाउंट इज नोन एज मैच्योरिटी अमाउंट। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इन स्टूडेंट
इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में ऑल द प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल, इंस्टेड ऑफ दैट यू कांट अप्लाई दैट इंडेमनिटी प्रिंसिपल इन योर लाइफ इंश्योरेंस। मैंने आपको लास्ट टाइम ही भी बताया था क्लास में कि आपके इंश्योरेंस में हर एक जो प्रिंसिपल्स हैं दैट इज एप्लीकेबल इन योर लाइफ इंश्योरेंस, बट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज इंडेमनिटी मीन्स होती है कि दैट कंपनसेशन, वी कंपनसेट द लॉस ऑफ योर्स और योर लाइफ, तो बट or we just compensate the loss of yours, but if there is loss of life, so how you compensate, how you can follow the value of the life ki your life is that much valuable or your life is valuable by this amount of rupees। तो आप किसी की भी लाइफ की वैल्यू को किसी भी अमाउंट के साथ वैल्यू नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इंडेमनिटी का प्रिंसिपल वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी जितने भी प्रिंसिपल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, अगर जिनको नहीं पता है वो लास्ट क्लास जाके देख लें, आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, दैट अटमोस्ट गुड फेथ, प्रोजा प्रॉक्सिमा, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ इंश्योरेंस में कवर अप होती हैं। सो स्टूडेंट, नाउ कम टू द टॉपिक दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कितने टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं स्टूडेंट, वो हम देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। सो फर्स्ट वन इज योर होल लाइफ इंश्योरेंस। व्हाट इज स्टूडेंट होल लाइफ इंश्योरेंस? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा दैट होल लाइफ इंश्योरेंस, इट मीन्स कि दिस इंश्योरेंस इज नॉट पेड टू दैट पर्सन, मीन्स कि जिसने इंश्योरेंस करवाया है इसका पैसा आपके उस पर्सन को नहीं मिलेगा जिसने की इंश्योरेंस करवाया है इन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। मीन्स कि ये पैसा उसको कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो ओल्ड एज का हो जाए, चाहे उसकी वो जितने भी मैच्योरिटी पीरियड को कंप्लीट कर ले, बट आपका लाइफ इंश्योरेंस उस पर्सन को नहीं मिलेगा जिसने इंश्योरेंस करवाया है। इसके बेनिफिट्स उसके नॉमिनीज को मिलेंगे, उसके बेनिफिशियरीज को मिलेंगे जिसको उन्होंने असाइन किया है, उस पर्सन ने असाइन किया है कि आफ्टर मी दैट दिस पर्सन इज बेनिफिशियर और दिस पर्सन इज नॉमिनी, तो उसको मिलता है ये पैसा इन द आफ्टर द लाइफ ऑफ दैट इंश्योरर और आफ्टर द लाइफ ऑफ दैट इंश्योर्ड पर्सन, उस इंश्योर्ड पर्सन के लाइफ के बाद। इट मीन्स कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसकी पॉलिसी चलती रहेगी और उसके डेथ के बाद, अब दैट इज दैट डजंट मैटर कि आपका नेचुरल डेथ होता है या फिर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है, आपके डेथ के बाद ही जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट है, दैट मैच्योरिटीज अमाउंट इज पेड टू योर बेनिफिशियर टू सर्वाइव देयर लाइवलीहुड। तो आपके बजाने के बाद आपका जो बेनिफिशियर है उसको मिलता है ये सारा पैसा कि आप उसको सर्वाइव कर सकें, अपनी लाइफ को वो सर्वाइव कर सकें। तो स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी व्हाट इज होल लाइफ इंश्योरेंस। वन थिंग और स्टूडेंट, इन द होल लाइफ इंश्योरेंस द पेबल ऑफ अमाउंट मीन्स कि हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मच टाइम यू पे दैट अमाउंट और पे दैट प्रीमियम। तो वो प्रीमियम आप एक फिक्स टाइम के लिए होता है, लाइक 20 to 30 ईयर्स, मीन्स कि 20 to 30 ईयर्स में आप उस अमाउंट को पे करते रहते हैं। आपका पेइंग अमाउंट होता है 20 to 30 ईयर्स तक आप उसको पे करते रहते हैं। आफ्टर दैट वो पेमेंट आपका जो है वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। इट मीन्स कि उसको फिनिश अप कर दिया जाता है, अब आपको पेमेंट नहीं करना है। यू just take the just maturity amount or you take the that amount of insurance after your डेथ। तो मीन्स कि आपके जो भी नॉमिनी है, जो भी आपका बेनिफिशियर है, वो आपके डेथ के बाद उस अमाउंट को, उस मेच्योरिटी अमाउंट को लेने के एप्लीकेबल हो जाएगा। जस्ट आपको 20 to 30 ईयर्स तक एक फिक्स टाइम तक आपको अपनी इंश्योरेंस का प्रीमियम फिल करना होता है। तो दैट इज योर होल लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन इज योर एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। तो व्हाट इज एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस स्टूडेंट? एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट, व्हाट इज एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस? स्टूडेंट, बेसिकली दिस इज अ नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि आप लोगों को पता होगा या आप लोगों ने देखा होगा कि दैट इज नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस। इसका सारा चीज़, सारी
प्रोसीजर वैसे ही होता है जैसे एक हमारे लाइफ इंश्योरेंस का होता है, बट दिस इज़ डिफरेंट बिकॉज कि इसमें हमें जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होती है और जो भी हमारी इंश्योरेंस की अमाउंट होती है, दैट अमाउंट इज़ पेबल आफ्टर द टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड डिफाइन होता है दैट 20 ईयर्स, 30 ईयर्स और ओल्ड एज ऑफ दैट इंश्योर्ड पर्सन। तो वो उस टाइम पीरियड के बाद हमारी मैच्योरिटी अमाउंट हमारे उस पर्सन को डिलीवर्ड कर दी जाती है, और फिर अगर उसका डेथ हो जाता है उस पर्सन का तो उसको अमाउंट मिल जाता है। इट मीन्स कि अगर आप जिंदा हैं और आपने उस टाइम पीरियड को सरवाइव कर लिया है तो देन ऑल्सो यू गेट योर अमाउंट, और अगर आपका डेथ हो जाता है तो आफ्टर योर डेथ योर बेनिफिशियरी गेट दैट अमाउंट। तो दैट इज एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो स्टूडेंट आई थिंक कि बहुत ईजी सा था और ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कम स्टूडेंट सी दैट नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। व्हाट इट मीन्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिकली स्टूडेंट ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, जैसे जॉइंट अकाउंट होते हैं तो ये 2 पर्सन्स एक साथ करके मिलके जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, एंड दिस इज बेसिकली टेकन बाय योर स्पाउस और बाय योर पार्टनर ऑफ द बिजनेस। बेसिक ये मेनली फंक्शन होता है जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलके एक जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कर ली, या फिर आपका जो बिजनेस है मींस इफ यू आर अ बिजनेसमैन और उस बिजनेसमैन में आपके बिजनेस में कोई आपका पार्टनर है तो आप उस पार्टनर के साथ मिलके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कर लेते हैं, तो दैट इज जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सारी फीचर्स आपके एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस के जैसी होती हैं, और इसमें आपका जो अमाउंट होता है प्रीमियम वो दोनों पर्सन मीन्स की जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो 2 पर्सन हमारे एटलीस्ट 2 पर्सन हमारे लाइफ इंश्योरेंस को करते हैं, तो उन दोनों को मिला के ही उन दोनों का अमाउंट मिला के ही दोनों एप्लीकेबल होते हैं एक साथ अपने पेमेंट को पे करने के लिए। और इसका अमाउंट मिलता है अगर एक पर्सन डेथ कर जाता है तो दूसरे पर्सन को इसका अमाउंट दे दिया जाता है फॉर देयर सर्वाइविंग, तो उसके सर्वाइविंग के लिए, या अगर उससे कोई लॉस होता है फर्स्ट पर्सन के डेथ से तो उसके लॉस को कवर अप करने के लिए सेकंड पर्सन को हम वो इंश्योरेंस पॉलिसी दे देते हैं। यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी की जो भी मैच्योरिटी अमाउंट, जो भी इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है अदर सर्वाइवर के पास। और मैंने स्टूडेंट आपको बता दिया कि ये क्यों किया जाता है, बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं एंड द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस करते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक कि बहुत ईजी सा था, आपको क्लियर अप हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी। तो स्टूडेंट व्हाट इज एन्युटी पॉलिसी? तो एन्युटी पॉलिसी मीन्स स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ दैट योर एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, बट हियर टर्म्स डिफरेंट फ्रॉम एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस की ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है दिस इज बेसिकली फॉर द ओल्ड एज पर्सन। मीन्स कि एक पर्सन लाइफ टाइम अपने वर्क करता है, आफ्टर दैट वर्क आफ्टर दैट एज मीन्स लाइक 60 और 65 ईयर्स की एज कंप्लीट करने के बाद ही इज़ नॉट एबल टू डू द वर्क। अब वो काम करने की कंडीशन में नहीं है, एंड हाउ ही सर्वाइव और हाउ ही सर्वाइव विदाउट द मनी। अब वो जब काम करने की कंडीशन में नहीं है तो वो कैसे विदाउट मनी के सर्वाइव करेगा, तो उसके लिए वो पहले से ही एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, दैट इज एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि जब आपकी एज कंप्लीट हो जाती है, आपकी एक एज आ जाती है, तो उस एज के अकॉर्डिंग आपको बाद में जो आपकी प्रीमियम आपने पे किया है और जो आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट बनता है या जो आपके इंश्योरेंस का अमाउंट बनता है, उस इंश्योरेंस के अमाउंट को, उस मैच्योरिटी के अमाउंट को आपको पार्टीशन करके आप जैसा कहते हैं दैट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरह से आपको पर ईयर आपको एक पेमेंट के रूप में इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा जो आपका पैसा था, जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट था, उस मैच्योरिटी अमाउंट को दैट पार्ट में डिवाइड करके फिर वो आपको देना शुरू कर देती है। तो दैट इज अ एन्युटी पॉलिसी। इट मीन्स कि आपके सर्वाइवर के लिए जब आप एक ओल्ड एज को कंप्लीट हो जाते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू डू द वर्क, तो इन दैट कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी pay your insurance policy or pay your that maturity amount in the partition like that yearly, half yearly, quarterly or
मंथली। तो आपको उस बेसिस पे आपका ही पैसा जो होता है वो धीरे धीरे करके दिया जाता है कि आप सर्वाइव करते रहें अपनी लाइफ को। तो दैट इज नोन एज एन्युटी पॉलिसी। स्टूडेंट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। व्हाट इज चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी स्टूडेंट? दैट चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। तो स्टूडेंट चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है? तो बेसिकली दिस पॉलिसी इज टेकन बाय द पेरेंट्स फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रंस। तो अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए वो पॉलिसी को लेते हैं। मीन्स कि हम इसमें एक प्रीमियम अमाउंट पे करते जाते हैं एंड आफ्टर दैट फिक्स टाइम, कि आपने एक टाइम फिक्स कर दिया होगा कि इट मीन्स कि यू फिक्स दैट टाइम दैट माय चिल्ड्रन व्हेन क्रॉस द एज ऑफ 20 और क्रॉस द एज ऑफ 25 सो ही गो टू द हायर स्टडीज़। तो उसके हायर स्टडीज़ में जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो दैट मनी इज कम फ्रॉम योर चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। तो उस टाइम को सरवाइव कर जाते हैं जब आप या आपका जो चिल्ड्रन है। तो उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी मेच्योरिटी के रूप में आपको दैट योर इंश्योरेंस की पॉलिसी का जो पेमेंट है वो आपको कर देती है। तो इससे आपके बहुत ही ईजिली आपके स्टूडेंट, आपके चिल्ड्रन को हेल्प मिल जाती है एक हायर एजुकेशन को फॉलो करने के लिए। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट ये थी आपकी लाइफ इंश्योरेंस एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। दैट होल लाइफ इंश्योरेंस आपके पूरे लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है। इसके ड्यूरेशन में आपको जो भी मनी है आपकी वो इंश्योर्ड को नहीं मिलती है। मीन्स कि दैट पर्सन हु टेक द इंश्योरेंस दैट नॉट बी एबल टू टेक द पॉलिसी ऑफ और द अमाउंट ऑफ दैट मैच्योरिटी। उसके डेथ के बाद ही उसके बेनिफिशियरीज या उसके नॉमिनी को ये पेमेंट किया जाता है। इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने नाम सुना होगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो वही ये चीज़ होती है कि आपके लाइफ के बाद, आपकी एक एज के कंप्लीट होने के बाद आपको ये पेमेंट मिल जाता है। तो ये आपके साथ भी रहता है और अदरवाइज उस टाइम के पीरियड में यू आर नॉट सर्वाइव योर लाइफ, आपका डेथ हो जाता है तो वो उसमें आपको आपके डेथ के बाद आपके बेनिफिशियरी को मिल जाता है। मीन्स जो पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है उस पर्सन के डेथ के बाद। नेक्स्ट है आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, दिस इज टेकन बाय द मेनली हस्बैंड एंड वाइफ और द पार्टनर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आपका एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी इफ यू आर गोइंग टू द ओल्ड एज, आप ओल्ड एज में एक दिन जाएंगे ही और आफ्टर दैट यू आर नॉट एबल टू डू द वर्क, आप काम करने के कंडीशन में नहीं रहेंगे और फिर आपको कैसे आप सर्वाइव करेंगे, हाउ यू सर्वाइव योर लाइफ। तो उसके लिए आप एन्युटी पॉलिसी लेते हैं एंड इन दिस पॉलिसी जो आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट होता है, जो आपकी इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, उस इंश्योरेंस के अमाउंट को आपको ब्रेक कर दिया जाता है पीरियड्स में, लाइक मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और वो पैसा जो है आपके उस पीरियड में आपको दिया जाता है कि आप उसको सर्वाइव करते रहिए, अपनी लाइफ को जीते रहिए। बिकॉज कि वो एक मंथली इनकम की तरह या एक फिक्स्ड इनकम की तरह वो पैसा आपके पास पहुंचते जाता है। नेक्स्ट वन इज योर चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ये भी आपको मैंने बता दिया दैट चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी इज दैट पॉलिसी कि एक पेरेंट अपने चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए लेते हैं। दिस इज फॉर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन एंड दिस इज फॉर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन एंड जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है विच इज फिक्स्ड बाय योर पेरेंट्स और द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर 20 years, आफ्टर 25 years, when you're the age of 20 years or when your child come to the age of 25 years, तो उसके बाद उसको एक अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है दैट इज हेल्पफुल इन देयर हायर एजुकेशन। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड टर्म्स और व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सब कुछ समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट यू आर फ्री टू डू द कमेंट, आप कमेंट कीजिए एंड वी विल ट्राई टू सर्व यू इन बेटर मोड। स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आर फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। बेसिकली स्टूडेंट फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस पहले हम लोग बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। व्हाट इज फायर इंश्योरेंस? तो स्टूडेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फायर इंश्योरेंस यानी कि आग लग जाती है उसका इंश्योरेंस, उसके रिस्क को कवर करने के लिए जो हम इंश्योरेंस का पॉलिसी बनाते हैं तो दैट इज आवर फायर इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट बेसिकली फायर इंश्योरेंस इज अ
इंश्योरेंस टेकन बाय द बिजनेस पर्सन, वो बिजनेस पर्सन के थ्रू लिया जाता है। एंड दिस इज फॉर ऑल रिकवरी ऑफ लॉस बाय फायर। अगर हमारा कोई फायर से लॉस हो जाता है तो हमें उसकी रिकवरी मिलने के लिए हम फायर इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फायर इंश्योरेंस। और इसमें एक चीज होता है कि फायर इंश्योरेंस इज योर बेसिकली 1 ईयर प्लान, मीन्स कि 1 साल में आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। यस स्टूडेंट, वन थिंग इज रिन्यूअल, मीन्स कि जो जनरल इंश्योरेंस आपके होते हैं, जनरल इंश्योरेंस को एक फिक्स टाइम, मीन्स कि एक 1 ईयर का, बेसिकली 1 ईयर का होता है। आफ्टर 1 ईयर कंप्लीटिंग दैट 1 ईयर यू हैव टू रिन्यू योर इंश्योरेंस, आपके रिन्यू करना पड़ता है आपके इंश्योरेंस को। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फायर इंश्योरेंस, ये आपका फायर इंश्योरेंस है। एंड बेसिकली स्टूडेंट, जो आपका जनरल इंश्योरेंस होता है, दैट इंश्योरेंस इज फॉर स्मॉल टाइम, और यू कैन से दैट टाइम ऑफ 1 ईयर का पीरियड पे फिक्स किया जाता है। और आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ 1 ईयर यू हैव टू रिन्यू योर इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है। दैट इज कंपलसरी कि आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराना होगा। नेक्स्ट आपका आता है फायर इंश्योरेंस स्टूडेंट। तो फायर इंश्योरेंस में आपको फायर इंश्योरेंस का पेमेंट कब मिलता है? जब एक्चुअल लॉस आपका होता है। इट मीन्स कि अगर आग लगी और वहाँ पे अगर लॉस ही नहीं हुआ कुछ किसी चीज़ का, तो यू आर नॉट लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट इंश्योरेंस, तो आपके इंश्योरेंस का पेमेंट होने का चांसेस नहीं है। एंड सेकेंड वन इज लॉस बाई फायर, जो आपका जो लॉस होता है वो फायर के थ्रू ही होना चाहिए, और जितना आपका लॉस हुआ है दैट मच और रिकवरी यू गेट ओनली। मीन्स कि अगर आपने सपोज दैट कि आपने 1 लाख रुपीज़ का अपना फायर इंश्योरेंस करवा रखा है अपने बिजनेस का, आपने मान लीजिए आपकी शॉप है तो उस शॉप में आपने 1 लाख रुपीज़ का फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, एंड यू हैव लॉस्ट योर 60,000 प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट आपको कर दिया जाएगा बिकॉज योर पॉलिसी इज ऑफ 1 लाख रुपीज़। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके 60,000 का पेमेंट किया जाएगा बिकॉज दिस इज द एक्चुअल लॉस मेड बाय फायर। तो ये आपके फायर के थ्रू जो एक्चुअल लॉस हुई है वो यही लॉस है। दैट्स वाई दिस ओनली पेमेंट इज मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, ऑल द पार्ट ऑफ द or all the principle of the insurance policy is applicable in your fire insurance also. So student, आपको fire insurance समझ में आ गया होगा। Let's move to the next one, that is marine insurance. So student, here is your marine insurance. तो student, नाम से ही आपकी कंफर्म हो रहा है that marine, what is the marine means? Marine means होता है your ocean, आपका जो ocean होता है that is known as marine। और इंश्योरेंस मीन्स आपका इंश्योरेंस, यू नो दैट इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस मीन्स स्टूडेंट की दिस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसीलिए इसको आपके जनरल इंश्योरेंस से थोड़ा सा अलग करके रखा गया है बिकॉज यू नो दैट वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी बिग मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन जो है वाटर ट्रांसपोर्ट है। आपके वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जितने भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते हैं, दैट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर डन बाय योर वाटर ट्रांसपोर्ट। और वाटर ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट जब हम ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए वी नीड अ शिप्स, एंड यू सी और यू नो दैट शिप्स आर वेरी ह्यूज, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एंड द item or you can say or goods which are sent by or received by that ships that are also of very कॉस्टली नेचर, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें कंप्लीट करने के लिए वी नीड अ मैरीन इंश्योरेंस। और मरीन इंश्योरेंस जो है दैट इज़ वेरी कंपलसरी स्टूडेंट, बिकॉज कि इसमें आपकी शिप जो है बहुत ही रिस्क होता है कि आप ओशियन में जा रहे हैं, आप मरीन में जा रहे हैं, तो कभी आपका सुनामी आ गया, कभी आपकी कुछ अदर नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई तो आपकी शिप डूब सकती है। बहुत से केसेस होते हैं शिप डूबने की, आपकी शिप डूब सकती है, आप कहीं फंस सकते हैं ओशन में, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मरीन आपके वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ कंडक्ट होती हैं। तो उसी के लिए हमारा आता है, हमें उसी रिस्क से कवर अप करने के लिए आता है स्टूडेंट, दैट इज़ मरीन इंश्योरेंस। तो आइए, हाँ, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मरीन इंश्योरेंस। तो कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। कितने टाइप के मरीन इंश्योरेंस होते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट इज योर शिप और हल इंश्योरेंस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ शिप और हल इंश्योरेंस? तो यू सी दैट स्टूडेंट कि शिप और हल इंश्योरेंस। शिप
यानी कि ये पूरे के पूरे आपके शिप का इंश्योरेंस होता है। मींस कि आपकी शिप जब ट्रांसपोर्ट पे जाती है तो उसका एक पूरा इंश्योरेंस कर दिया जाता है कि पूरी की शिप बहुत, हमने जैसे बताया कि शिप इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगी आती है शिप, तो उसकी कवर अप करने के लिए, उसके रिस्क को कवर अप करने के लिए कि अगर वो कभी जा रही है और देयर इज़ पायरेट्स अगर आ गए और देयर इज़ दैट सुनामी और कोई भी अगर आपका साइक्लोन आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसकी वजह से जो हमारा अगर शिप को रिस्क होती है तो दैट रिस्क इज कवर्ड बाय आवर इंश्योरेंस, तो वो होता है शिप इंश्योरेंस। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट आपका कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो मीन्स दैट आइटम और यू कैन से दैट गुड विच इज सेंट और रिसीव्ड बाय शिप, तो उस शिप पे जो भी गुड्स सेंट और रिसीव किए जाते हैं दैट आर नोन एज कार्गो, दैट आर ऑल्सो अ वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली अमाउंट के होते हैं। तो हमारा शिप जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए गया और उस वाटर ट्रांसपोर्ट में कुछ भी नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से अगर शिप को कुछ ना हो के हमारे जो भी आइटम है, हमारा जो भी गुड्स है, अगर उसको कुछ लॉस हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो for the recovery of that risk, for the recovery of that damage, we just do the cargo insurance, हम cargo insurance करवाते हैं। Next is your student that freight insurance। अब why freight insurance? तो आपको पता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं कि एक शिप को एक अपना कंप्लीट करने में जर्नी 6 मंथ 4 मंथ 8 मंथ 1 ईयर ऐसे टाइम लगता है, तो उसका भी फ्रेट बहुत ही ज़्यादा पे किया जाता है स्टूडेंट। तो जब फ्रेट बहुत ज़्यादा पे किया जाता है तो क्या होता है कि जब आपका एक फिक्स टाइम में या फिर आपकी जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड में आपका जो शिप है वो नहीं पहुंचता है एक अपने पर्टिकुलर जर्नी एरिया तक, तो वहाँ पे आपकी जो फ्रेट है उसका रीइंबर्समेंट, उसके जो लॉस हो जाता है वो हमें पे करती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी। अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, जैसे आपका साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी हो गया, तो उससे जो हमारे लॉस हो गया, हमारा शिप डूब गया, तो हमारा जब शिप डूब गया तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेज तक नहीं पहुंचेगा, तो उसमें जो हमने फ्रेट लगाया है बहुत हैवी अमाउंट का, तो वो फ्रेट भी हमारा चला गया, तो वो रिस्क हो गया हमारे लिए। तो उस रिस्क को कवर अप करने के लिए हमारा फ्रेट इंश्योरेंस हम करवाते हैं स्टूडेंट अपने मरीन इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको मरीन इंश्योरेंस भी क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट so just do the comment and we are going to serve you in a better mode। so student इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया होगा। what are the types of life insurance, फायर इंश्योरेंस आपको कवर अप हो गया होगा एंड योर मरीन इंश्योरेंस ऑल्सो। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो यू आर फ्री टू डू द कमेंट, आप कमेंट कीजिए एंड वी ट्राई टू सर्व यू इन अ बेटर मोड। सो स्टूडेंट हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट।